आगम जिज्ञासु श्रद्धालु श्रोताओं के लिए अब हम उपांग सूत्रों का परिचय थोड़ा थोड़ा प्राप्त करेंगे। हमारा ये जो गणि पिटक है, यानी जो भगवान की जो वाणी है, इसको जब संकलना की गई इसकी आचार्य देवर्षि गणि क्षमा श्रमण के नेतृत्व में, तो उस समय ये 12 अंग और 12 उपांग, तो अंग और उपांग में कुछ अंतर है। इसीलिए अंग सूत्र को जो है ना, वो उसमें रखा है। नंदी सूत्र में श्रुत ज्ञान के 14 भेद बताए गए हैं और उसमें से अंतिम 2 भेद हैं अंग प्रविष्ट और अनंग प्रविष्ट, यानी कि अंग बाह्य। तो अंग प्रविष्ट में तो अपने आ गई है 12 अंग सूत्र, आचार अंग आदि और दृष्टिवाद तक जो 12 अंग हैं, जिनकी बात हम कर चुके हैं, जो तीर्थंकर द्वारा प्रतिपादित होते हैं और गंधर्वों द्वारा रचित होते हैं, वे आगम अंग प्रविष्ट कहलाते हैं। और अंग प्रविष्ट के ये 12 भेद हैं, आचार अंग वगैरह, आचार अंग, सूत्र, कृतांग, समवायांग, दृष्टिवाद तक। और जो पूर्वधर, सूत्र, स्थविर, इनके द्वारा जो आचार्यों के द्वारा जो बाद वाले परवर्ती जो रचना है आगमों की, वो अंग बाह्य कहलाते हैं। तो अंग सूत्रों के अलावा जितने भी आगम हैं, वो सारे सूत्र, वो सारे आगम अंग बाह्य कहलाते हैं। अब इसमें अंग बाह्य के भी फिर 2 भेद किए हैं, आवश्यक और आवश्यक व्यतिरिक्त। अब आवश्यक सूत्र तो अपना ये है ही है, प्रतिक्रमण जिसको कहते हैं, सामायिक और प्रतिक्रमण। और आवश्यक व्यतिरिक्त के फिर 2 भेद किए, कालिक और उत्कालिक। अब कालिक और उत्कालिक, जिसमें 12 उपांग, 4 मूल सूत्र और 4 छेद सूत्र, ये सब आवश्यक व्यतिरिक्त में ही आते हैं। मतलब कालिक और उत्कालिक दोनों इनमें समाहित हो जाते हैं। तो अनंग प्रविष्ट कह दो, आवश्यक व्यतिरिक्त कह दो, एक ही बात है। अंग बाह्य कह दो, एक ही बात है। तो इन सूत्रों की जो अनंग सूत्र जिसको कहते हैं, आवश्यक व्यतिरिक्त जिसको कहते हैं, इसमें 12 उपांग, 4 छेद, मूल सूत्र 4 और आवश्यक, ये सब इसमें आते हैं। और 12 उपांग जो हैं, अब 12 उपांग क्या हैं, हम इनकी बात करेंगे। देखिए, उपांग शब्द का अर्थ है अंग से छोटा अथवा अंग का सहायक, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। उप शब्द जो है, उपसर्ग जो है, वो समीपता के अर्थ में या जूनियरिटी के अर्थ में आता है। वरिष्ठ और कनिष्ठ 2 होते हैं ना, तो कनिष्ठ जो होता है वो अर्थ में ये उपशब्द आता है। अब देखो, वैदिक ग्रंथ हैं, उनमें भी पुराण, न्याय और धर्मशास्त्र, इनको उपांग कहा है। वेद 4 है ना, 4 वेदों के भी अंग और उपांग होते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष, ये 6 अंग हैं। वैदिक की बात बता रही हूँ आपको। वहाँ पर 6 को तो अंग माना है। किस किस को? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष, ये 6 अंग हैं। और पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र, इनको उपांग माना है, इनको उपांग कहा गया है। कहाँ? वैदिक में। तो 12 अंगों की भांति 12 उपांग जो हैं, प्राचीन आगम ग्रंथों में इनका उल्लेख नहीं मिलता है। नंदी सूत्र में जो कालिक और उत्कालिक कहा है, वहाँ पर उपांगों का नाम आया है। तो अंगों की रचना गंधर्वों ने की और उपांगों की रचना स्थविरों ने की। पूर्वगत आचार्य हुए हैं,
जिनको पूर्वविद कहा जाता है, पूर्वों का ज्ञान, तो उन्होंने भी रचना की है उपांगों की। तो इनका कोई विशेष संबंध भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वो जो अंग हैं वो तो भगवान की वाणी है और गंधर्वों की रचना है, और उपांग जो है परवर्ती आचार्यों की रचना है। तो कुछ आचार्यों ने फिर भी संबंध जोड़ा है अंग के साथ उपांग का। लेकिन अगर हम देखें विषय की दृष्टि से, अब आचार अंग है पहला अंग, और पहला उपांग है हमारा औपातिक सूत्र। दोनों का संबंध नहीं जुड़ता है, कुछ भी विषय की दृष्टि से भी नहीं जुड़ता है, तो फिर भी इन्हें उपांग कहते हैं। तो 12 है उपांग भी। तो पहला उपांग जो है वो है औपपातिक सूत्र, उवाई सूत्र। उवाई प्राकृत का नाम है और हिंदी में नाम है औपपातिक। अब औपपातिक सूत्र में क्या है? इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के विषय हैं औपपातिक सूत्र में। पहले तो औपपातिक का अर्थ समझे हम। उप प्लस पातिक, तो वो आपस में जैसे दिन से दैनिक बनता है, इसी तरह से उप और पातिक से औपपातिक बनता है। तो औपपातिक का अर्थ है कि जो मतलब देवलोकों में और नरकों में जो उत्पन्न होने वाले हैं वो औपपातिक कहलाते हैं। तो औपपातिक सूत्र में इनका वर्णन होना चाहिए, लेकिन पूरा का पूरा ऐसा नहीं है। तो औपपातिक सूत्र में मुख्य रूप से 3 प्रकार के विषय हैं। पहला समवसरण अधिकार। समवसरण अधिकार, तो इसमें चंपानगरी का विशेष रूप से बहुत अच्छे प्रकार से विस्तृत वर्णन आया है। फिर गुणशील चैत्य बताया, उसमें अशोक वृक्ष, कौणिक राजा और उसकी भक्ति कैसी थी भगवान के प्रति, भगवान महावीर का समोसरण लगा था उसका वर्णन आया है सारा। फिर तप के भेद आए हैं, भगवान के समन परिवार की बात आई है, कितने साधु थे, कैसे कैसे थे, और भगवान की धर्म देशना आदि का इनका बहुत विस्तार से वर्णन आया है। पहला अधिकार औपपातिक का, जिसको समवसरण अधिकार कहते हैं। और दूसरा अधिकार है औपपातिक अधिकार, जो इस सूत्र का नाम है। तो औपपातिक अधिकार में क्या आया है कि उपपात, उपपात जन्म एक प्रकार का जन्म है, एक गर्भज जन्म होता है, एक उपपात जन्म होता है, एक समूर्छिम जन्म होता है। तो उपपात का मतलब है नारकी और देवों में जो उत्पन्न होते हैं, नरक और देवलोकों में, तो उनको औपपातिक जीव कहते हैं, औपपातिक जन्म कहते हैं। तो औपपातिक के बारे में पूछा गया है प्रश्न, औपपातिक क्या होते हैं, कैसे उनका उपपात होता है, सब कुछ ये सारी बातचीत आई है। फिर कर्म बंधन के बारे में आया है। फिर जब मरण होता है तो उसके बाद कहाँ कहाँ कौन कैसे उत्पन्न होते हैं, कहाँ तक जा सकता है कौन सा जीव, ये सारा बात आई है। और विशेष इसमें आया है अंबर परिव्राजक का वर्णन, अंबर परिव्राजक। ठीक है। अब अंबर परिव्राजक जो है ना, वो भी कई हुए हैं अंबर परिव्राजक। आप कहेंगे भाई हम तो ऐसा इतना हमें नहीं पता है। अंबर भी कई हुए हैं। भगवान महावीर के समय में भी 2 अंबर हुए हैं, एक अंबर परिव्राजक और दूसरा विद्याधर अंबर श्रावक। तो उवाई सूत्र में जिस अंबर परिव्राजक का वर्णन मिलता है, तो और भगवती सूत्र में अंबर श्रावक का वर्णन मिलता है। तो वो अंबर श्रावक जो था ना, वो आगे आने वाले समय में महाविद्य क्षेत्र में दृढ़ प्रतिज्ञ नाम के कुमार बनेंगे और सिद्ध बुद्ध मुक्त होंगे। और जो अंबर श्रावक, ये जो अंबर श्रावक दूसरा है, वो राजगृही का निवासी था, कहीं कहीं चंपा नगरी भी आता है उसके लिए। और वो विद्या सिद्ध शमनोपासक अंबर के नाम से प्रसिद्ध है। सुलसा की धर्म परीक्षा हुई थी ना, उसने ली थी। आपने सुना होगा
प्रवचनों में कि सुलसा जो अपनी श्राविका थी भगवान के ऊपर, जिसको समकित जिनका ऐसा था, तो अंबर जो था वो विद्या सिद्ध था, उसने कई कई रूप बना लिए थे। यानी राजा और सारी प्रजा उस अंबर श्रावक के ऊपर मोहित हो गए थे, आकर्षित हो गए थे। लेकिन सुलसा नहीं गई थी उसके दर्शन करने, क्योंकि वो पक्की श्राविका थी, उसका सम्यक इतना उज्जवल था। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, वो तीर्थंकर भी बन के बैठ गया रूप बना के। लेकिन सुलसा ने कहा नहीं, तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं, भगवान महावीर हो गए 24 में, 25वां कोई होता ही नहीं आज तक, ये कोई तीर्थंकर नहीं है। तो वो विद्या सिद्ध शमनोपासक, तो वो भी अंबर था उसका नाम। तो वो आगामी जो आएगी ना 24वीं आने वाली, उसमें 22वां तीर्थंकर बनेगा, देव नाम होगा उनका, देव नाम होगा। उसने तीर्थंकर गोत्र का बंधन किया है। तो अब जो एक अंबर प्रत्येक बुध आया है ऋषि भाषित सूत्र में, ऋषि भाषित हमारा प्रकीर्णक है, उसमें एक अंबर प्रत्येक बुध आया है, प्रत्येक बुध का नाम आया है। तो उस ऋषि भाषित जो सूत्र है उसमें 45 प्रत्येक बुद्धों का वर्णन है। तो वहाँ पर बताया है कि भाई एक अंबर नाम के वो हैं, वो प्रत्येक बुध हुए हैं। अब प्रत्येक बुध जो होते हैं वो तो उसी भव में सिद्ध होते हैं, उसी भव में मुक्त होते हैं। तो वो तो कोई तीर्थंकर आगे नहीं बनने वाले। मतलब ये जो उनका जन्म है प्रत्येक बुध का, वो अंतिम चरम होता है, अंतिम होता है। तो वहाँ तो ये तो हो नहीं सकते, वो कोई अन्य अंबर है। तो यहाँ जो उवाई सूत्र में जिस अंबर का वर्णन आया वो अंबर परिव्राजक है। ठीक है, ये हमें अच्छी तरह से क्लियर समझना होगा कि वो अंबर परिव्राजक है। तो ये दूसरा अधिकार हो गया, औपातिक अधिकार। ठीक है, अब तीसरा है सिद्ध अधिकार। उपवाई सूत्र के अधिकार हैं 3। पहला समवसरण अधिकार, दूसरा औपातिक अधिकार और तीसरा सिद्ध अधिकार। सिद्ध अधिकार में केवली समुद्घात के बारे में बताया, सिद्ध कैसे होते हैं, सारा सिद्धों के बारे में, सिद्ध शिला क्या होती है और सब कुछ वो सिद्धों के बारे में बहुत लंबा चौड़ा, बड़ा विस्तृत और बड़ा स्पष्ट वर्णन है। और बाद में आई है 22 गाथा सिद्धों के बारे में, उवाई सूत्र की 22 गाथा, जो कि बहुत सी पुस्तकों में, स्वाध्याय की पुस्तकों में 22 गाथा मिलती हैं हमें पढ़ने को, और उन 22 गाथा में पूरा सिद्धों का वर्णन है। तो औपातिक सूत्र की 22 गाथा देखने में आती है, पर वो 22 गाथा ही औपातिक सूत्र नहीं है, वो तो अंतिम 22 गाथाएं हैं। तो उवाई सूत्र, औपातिक सूत्र, इसके अंदर जो पहला जो अधिकार है समवसरण अधिकार, तो समवसरण अधिकार में मतलब उस समय की नगरी चंपा नगरी, जिसे राजा कौनिक ने बसाया था, शनिक के पुत्र कौनिक ने। तो चंपा नगरी कैसी थी, बड़ा अच्छा वर्णन आया है। धन धान्य से भरपूर थी, रिद्धि सिद्धि से भरपूर थी, निवासी वहाँ के बड़े खुशहाल थे, और खेत ऐसे थे, हजारों सैकड़ों हजारों हल से जोते हुए खेत थे। गांव इतने पास पास थे कि एक मुर्गा भी उड़कर वहाँ पहुँच सकता था। ईख, जौ, धान की खेती होती थी, गाय भैंस भेड़ों की बहुत बहुत संख्या थी, एक से एक बढ़ के सुंदर आकार वाले वहाँ पे चैत्य थे। और सबसे ज़्यादा वर्णन वहाँ पे हमारे शास्त्रों के अंदर वैश्याओं का आया है, गणिकाओं का आया है। हैरानी वाली बात है ना कि आगमों के अंदर, धर्मशास्त्रों के अंदर गणिकाओं का, हाँ ये खास बात है। और उस समय के कैसी राज्य व्यवस्था होती थी, कैसे उनकी मतलब सजा देने के, दंड देने के तरीके कैसे होते थे, रिश्वतखोर होते थे, भाड़े के सिपाही होते थे, चोर डाकू किस प्रकार के होते थे, कैसे वो कर टैक्स कैसे वसूल करते थे। और चंपा नगरी के वर्णन में सब कुछ आया है कि वहाँ के निवासी कितने धर्म से भरपूर थे, विश्वास पूर्वक आराम से रहते थे। चंपा नगरी में सुरक्षा बहुत अच्छी प्रकार की थी राजा की ओर से। कौन राजा कौन थे? कौनिक राजा। और बहुत कुटुंब के लोग वहाँ पे रहते थे, अनेक प्रकार के नट नर्तक, बाजीगर, मल्ल, मुष्टि से प्रहार करने वाले, जो आज उनको कहते हैं बॉक्सर, हाँ, और विदूषक, कथावाचक,
उछल कूद करने वाले, गायक और भविष्य बताने वाले, बांस की नोक पर खेल दिखाने वाले, चित्रपट दिखाकर भिक्षा मांगने वाले, जिसको मंख कहते हैं, मंख। तो मंख पुत्र गौशालक कहते हैं ना, गौशालक को। हाँ, तो चित्रपट दिखाकर भिक्षा मांगने वाले, वीणा बजाने वाले भिक्षा मांगने वाले, वाद्य बजाने वाले भिक्षा मांगने वाले, और वो नगरी ऐसी थी, उसमें सब तरह के लोग थे। और उसमें बड़े बड़े पार्क, उद्यान, कुएं, तालाब, बावड़ी, बहुत नंदन वन। ऐसी नगरी वो ऐसी दिखती थी जैसे सचमुच ही स्वर्ग हो, या अमरावती नगरी है ना। और नगरी की सुरक्षा कैसी थी? गंभीर गहरी खाई, बड़ी विशाल चारों तरफ से, और उसमें भी कई प्रकार के यंत्र लगे थे, अर्गला, चक्र, गदा, मुसुंडी, अवरोध, शतघ्नि, शतघ्नि का मतलब तोप, और बड़े बड़े कपाट, उसमें शत्रु प्रवेश नहीं कर सकता था जल्दी से। और उसके प्राकार बने हुए थे, बड़े मजबूत। और नगरी के जो भवन थे, उनके कंगूरे, अटारी और द्वार, गोपुर, तोरण, सबका वर्णन है उसके अंदर। और राजमार्ग कैसे थे, नगरी की शिल्पी कैसे थे, कैसे शिल्पियों ने उसको बनाया था, हाट बाजार कैसे थे, किस किस चीज़ के बाजार लगते थे, और कैसे कैसे वहाँ के बाजार थे, 3 रास्तों वाले, 4 रास्तों वाले, और अनेक प्रकार की दुकानें, अनेक प्रकार की वस्तुएं वहाँ पर सब मिलती थी। बड़े बड़े दूर दूर से व्यापारी आते थे। और राजा कैसा था, रथ, पालकी, स्यंदमानी, हाथी, घोड़े अनेक प्रकार के, और युग्य, अनेक प्रकार की पालकियों के वर्णन है। और तालाब जिसमें कमल कमल सुशोभित होते थे, बहुत अच्छा वर्णन है मतलब चंपा नगरी का। चंपा नगरी के उत्तर पूर्व में, ईशान कोण में एक बहुत बड़ा चैत्य था, और वो चैत्य जिसको पूर्णभद्र नाम का चैत्य कहते हैं, तो उस चैत्य का सारा वर्णन आया है। चैत्य यानी देवालय, मंदिर। तो उसके अंदर कैसा उसका मतलब बनावट थी, कैसी उसकी शोभा थी, कैसे उसके अंदर सुगंध युक्त वो सारी सामग्रियाँ, और कैसे 5 रंग के पुष्प उसमें होते थे, लोबान वगैरह, और स्तुति पाठ चलता रहता था, और वो मनोकामनाएं पूर्ण होती थी जो वहाँ पे आके। बहुत प्रकार का वर्णन है मतलब चैत्य का, कैसे कैसे वहाँ के वृक्ष थे, वनखंड थे, वनखंड का उसमें बहुत प्रकार के वृक्ष, कौन कौन से वृक्ष, हाँ नाम भी नहीं सुने होंगे, कैसे कैसे फूल फल, वो सारा वर्णन है चंपा नगरी का। तो उसमें चंपा नगरी में राजा क्षणिक का पुत्र राजा कोणिक, जिसे अजातशत्रु भी कहते हैं, इतिहास में नाम आता है अजातशत्रु कोणिक के लिए, तो वो राज्य करता था। एक बार भगवान महावीर आए अपने शिष्य समुदाय के साथ, और चंपा के पूर्णभद्र चैत्य में विराजे। और फिर कोणिक बड़ा प्रसन्न हुआ सुनकर, और गया अपने सारे राज परिवार को लेकर दर्शन करने। और फिर उसके बाद भगवान ने कैसी वाणी सुनाई, क्या भगवान की देशना थी, भगवान के समीप जीव और कर्म के संबंध में अनेकों प्रश्न किए उन्होंने। फिर वो सारा बताया। उसमें बताया कि विधवा स्त्री कौन से देवलोक तक जाती है शील पाल कर, साधु यानी तापस, सन्यासी, वो कहाँ तक जा सकते हैं अगर वो सही उपासना करें अपने धर्म के अनुसार। अनेक प्रकार के तापसों का वर्णन आया है, श्रमणों का वर्णन आया है, ब्राह्मणों का आया है, निन्नवों का आया है, और 72 कलाओं का भी उल्लेख आया है। और फिर अंत में जो सिद्ध अधिकार है, वहाँ पर तो सिद्ध इस्लाह का तो बहुत कुछ आया है। तो ये जो हमारा पहला उपांग है, उवाई सूत्र, तो औपातिक सूत्र, तो इसके अंदर बड़ा रोचक वर्णन है। हम पढ़ें तो उस काल, उस समय की सब व्यवस्थाएं हमारी समझ में आती हैं। कैसे लोग होते थे, कैसे उनके भाव होते थे, कैसे राजा होते थे, कैसे उनका मतलब प्रजा का पालन होता था, कैसी व्यवस्थाएं होती थी, सब कुछ बड़ा सुंदर है। तो ये हमारा पहला उपांग जो उवाई सूत्र है, औपातिक सूत्र है, इसको आप पढ़ने का मन बनाएं, है ना।
तो इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ थोड़ा सा संक्षेप में कि हमारे आगम वो भंडार हैं ज्ञान के और रस के, और बहुत अच्छा लगता है पढ़ने से। और कोई सी भाषा में, जो आपको भाषा अच्छी लगती हो उसमें पढ़ सकते हैं। तो अब तो सभी भाषाओं में आगम अपने मिलते हैं। तो ये हमारा औपातिक सूत्र का आज संक्षेप में मैंने वर्णन किया है। अगली बार अगला उपांग लेकर उपस्थित